Hello everyone, welcome to my channel Edge Mastery. My name is Rohullah Hussain. In previous lectures, we have discussed some basic essentials of tenses. Now we are going to discuss more about tenses. So let's get started. माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था टेंस क्या होता है और उसके टाइप्स को डिस्कस किया था। ठीक है, अच्छे से समझ आया? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, आज हमें जो पढ़ना है, आज हम सेपरेटली उनको डिस्कस टेंस के टाइप्स को, टाइम के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। और उसमें हम सबसे पहले आज जो पढ़ने वाले हैं वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को मैंने एक्सप्लेन किया था, डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, याद है? चलिए, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसके यूजेस, उसके बाद हम स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे इसके। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूजेस। और साथ ही साथ ये याद रखो कि इसको हम प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं। प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। चलिए, सबसे पहला यूज लिखिए जल्दी से। habitual action, habitual actions। मेरी बात सुन लेना, जो काम आप रोज आदतन करते हो ना, उनको बताने के लिए, अगर उनको बयान करना होगा ना आपको, तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, अंडरस्टैंड हुआ? जैसे कि मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। मैं अगर कहूंगा आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं रोज सुबह सवेरे उठता हूं, मैं रोज वो काम करता हूं ना, आदत है ना। ठीक है, उसको अगर हमें बयान करना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। समझ आया? एग्जांपल लिखिए साथ। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, समझ आया? अब दूसरा यूज पढ़िए, देखिए। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ किसे कहते हैं? जिसे आप भी सच मानते हो ना, और मैं भी एक्सेप्ट करता हूं कि ये सच है, और पूरी कायनात इसको एक्सेप्ट करती है कि ये सच है। अगर हमें उसके बारे में बात करनी हो ना, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जैसे कि मैं एग्जांपल दे देता हूं। फॉर एग्जांपल, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। आप मानते हो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉइल होना स्टार्ट होता है? मानते हो? ठीक है, आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूं। सारे कायनात के जितने भी वर्ल्ड में लोग रहते हैं ना, सब एक्सेप्ट करते हैं कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, जिसको पूरी कायनात मानती है कि ये सच है। अगर हमें इसको बयान करना होगा ना, तो वी हैव टू यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट, और वी कैन से प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, अंडरस्टैंड हो रहा है? चलिए, जैसे एक एग्जांपल इसका भी लिखिए। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। समझ आया? अंडरस्टैंड हुआ? तीसरा यूज देखिए, फीलिंग्स, इमोशंस। ठीक है, एस्ट्रो। अगर आपको अपनी फीलिंग्स बतानी हो ना, या अपने इमोशंस बयान करने हो, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जैसे कि मैं कहूंगा आई लव यू, मैं अपनी फीलिंग्स बयान करता हूं ना, फीलिंग जो मेरा अंदर दिल में है, ठीक है, वो बयान करता हूं ना। ठीक है, समझ आया? अगर हमें अपनी फीलिंग्स या इमोशंस को बयान करना है ना, देन वी हैव टू यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट। समझ आया अच्छे से? आई लव यू। ठीक, चलिए अब चौथा यूज देखिए, वो है शेड्यूल्ड इवेंट्स इन फ्यूचर।
अगर आपने कोई काम सोची कि मैं ये आने वाले वक्त में कर दूं, आने वाले वक्त को क्या कहते हैं? मुस्तकबिल, फ्यूचर। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं कोई काम मुस्तकबिल में करूं, आपने सेट किया है, प्लान किया है वो काम, ठीक, आने वाले वक्त में मैं इस वक्त इस दिन को ये काम करने जा रहा हूं, ठीक है, या करूंगा, ठीक है, अंडरस्टैंड हुआ? अगर आपको उस बारे में बात करनी हो या उस इवेंट के बारे में बात करनी हो, ठीक है, तो आपको इस्तेमाल क्या करना पड़ेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। समझ आया? अच्छे से समझ आया? ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चर, कैसे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। इतना पहले नोट डाउन करो। अच्छे से समझ आया? अच्छे से बढ़े आगे? चलिए, सबसे पहले हम कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या है। चलिए, पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर लिखिए। सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसे हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। समझ आया? समझ? सब्जेक्ट भी पढ़े हैं, वर्ब भी पढ़ी है, ऑब्जेक्ट्स भी पढ़े, क्या होते हैं ऑब्जेक्ट, सब चीजें। अब सब्जेक्ट लाओ, ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसे हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, प्लेज फुटबॉल। समझ आया? अच्छे से समझ आ रहा है? चलिए, दूसरी एग्जांपल, I live in सोने। समझ आ रहा है अच्छे से? ठीक है, तीसरी एग्जांपल, she lives in न्यूयॉर्क। ठीक है, समझ आ रहा है? अब जो मैंने ये सेंटेंस इस्तेमाल किया, एक और यूज हमें यहां निकल के आया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का, अगर हम आपको परमानेंट सिचुएशंस बयान करने हो ना, ठीक है, तो हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का वहां पे भी। ये भी बात नोट डाउन करो, ठीक है। और चल, ये हुआ आपका पॉजिटिव सेंटेंस। समझ आया अच्छे से? फॉर्मूला समझ आई? चलिए, अब हम बढ़ेंगे आगे। ऐसे समझ आया था? पॉजिटिव सेंटेंसेस समझ आए? ठीक है, अब हम बढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर लिखिए। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। समझ आया? ये जो डू डज है, पढ़ाए थे ना हेल्पिंग वर्ब्स, वही है, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। समझ आया? चलिए, अब हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिखो। मैं अगर बताऊं सब्जेक्ट ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलता है। नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, जिनमें हम नहीं में बात करते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड हुआ अच्छे से?
और एक चीज याद रखो, यहां पे ही, शी, इट के साथ डज लगता है, ठीक है। वी, दे और आई, इसके साथ डू आता है, डू लगता है, ठीक है। समझ आया? ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब आप सेंटेंसेस बना सकते हो, बना सकते हो ना? ठीक है, अच्छी तरह बना सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिस कर लो। अब हम पढ़ेंगे, इतना नोट करो पहले जल्दी से, नोट किया था अच्छे से, समझ आया? अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, सवाल करते हैं या सवाल पूछते हैं, ठीक है। जिस सेंटेंस के लास्ट पे नोट ऑफ इंट्रोगेशन हो, ठीक है, समझ आया अच्छे से? सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखिए इसका। सब्जेक्ट, सॉरी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम पता है क्या करते हैं, ये जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ना, इनको हम बाहर निकालते हैं। अब निकाल लीजिए बाहर, डू, डज, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आता है, उसके बाद फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। समझ आ रहा है? चलिए एग्जाम्पल, do I write a letter? Do I write a letter? क्या उर्दू में ये जो सेंटेंस होते हैं ना, क्या से स्टार्ट होते हैं, किससे? क्या। समझ आया? क्या मैं लेटर लिखता हूं? समझ आया? डू आई प्ले वॉलीबॉल? ठीक है, समझ आ रहा है अच्छे से? अच्छे से। डज ही, थर्ड फॉर्म ऑफ जो थर्ड पर्सन होते हैं, ठीक है, उनके लिए हम डज इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि डज शी सिंग अ सॉन्ग? समझ आ रहा है? डज शी सिंग अ सॉन्ग? ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है अच्छे से? अब हम पहले इतना नोट डाउन करो, ये नोट डाउन करो पहले। इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ आया? अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें हम क्वेश्चन पूछते हैं मगर नहीं में, ना में, ठीक है, ठीक है। चलिए सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए एग्जाम्पल के साथ, आपको फिर एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरह समझ आएगा, ठीक है। चलिए, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या आ सकता है, क्या आ सकता है? नॉट। मैंने बताया था ना, जब हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे उसमें नॉट आता है ना, आता है कि नहीं? वही यहां पे भी। अब ये इंटरोगेटिव नेगेटिव है, क्वेश्चन जिसमें वो सेंटेंस जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं ना, ठीक है, बट नेगेटिव में, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब बाहर आई, ठीक है, नॉट का इस्तेमाल किया। नॉट मींस नेगेटिव, डू डज मतलब क्वेश्चन, इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, अच्छे से समझ आ रहा है? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, समझ आ रहा है? ठीक है, चलिए आप एग्जांपल से समझते हैं। डू आई नॉट, डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश? समझ आया? क्या मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूं? समझ आया? क्या मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूं, क्वेश्चन ही हो रहा है मगर नहीं में। समझ आया अच्छे से? अच्छे से समझ आया?
एक और सेंटेंस, एक और एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट करके कमेंट में लिख दोगे, ठीक है। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और कल हम पढ़ेंगे अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। अच्छे से साथ साथ नोट डाउन भी किया करो, ठीक है। और अगर आप हमें किसी भी प्लेटफॉर्म से देख रहे हो, चाहे यूट्यूब से या फेसबुक से, तो फॉलो करिए, अगर यूट्यूब से तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और थैंक यू।